सो गाइस आज की वनडे नाइट रॉ जो हो रही थी पोर्टलैंड ओरेगन मोटर सेंटर से वो फाइनली एंड हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ को हाइप करने के लिए बहुत सारी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी थी। तो चलिए एक बारी नजर मार लेते कि आज हमें यहाँ क्या कुछ देखने को मिला। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर से, जो लास्ट वीक की हार के बाद अपना दर्द बयां कर रहे होते हैं पब्लिक को। वो कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना कि वो टाइटल मुझे किसी भी हाल में चाहिए, और आज वो टाइटल मेरे पास नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि सेथ रॉलिंस जीत गया, इसलिए क्योंकि वो मेरी गलती थी, मैंने जरा सा ओवर जेलस कर दिया। बट कहीं ना कहीं फॉल्ट तो इसमें कोडी रोड्स का है, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे अननेसेसरी एलिमेंट्स आ गए, जैसे डेमियन प्रीस्ट, सेथ रॉलिंस, जे उसो और सैमी ज़ेन जैसे नाम यहाँ आ गए। ऊपर से 10 सालों के बाद पता नहीं कहाँ से सीएम पंक आ गया, और अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मुझे भी 9-10 सालों के लिए कंपनी को छोड़ के चले जाना चाहिए। फिर एक दिन मैं भी वापस आऊंगा तो आप लोग मेरा भी वेलकम करने लग जाओगे सब कुछ भूलकर। जिसके तुरंत बाद वहाँ सीएम पंक आ जाते हैं, और उसके बाद तो जैसे क्राउड पूरी तरीके से इग्नोर ही कर देते ड्रू मैकिंटायर को। सीएम पंक सबको संभालते हुए कहते हैं कि वाओ यार, हम पाइपर कंट्री में, और ड्रू मैकिंटायर ये क्लिंट क्यों पहना हुआ है तुमने, जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। वैसे ये राउडी पाइपर कंट्री है ना, वो बातों के लिए फेमस थे, मैं बातों के लिए फेमस हूँ, तो क्या तुम भी बातों के लिए फेमस हो? और क्योंकि मैं यहाँ पोर्टलैंड में हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तो पीठ पीछे कहने की जरूरत नहीं है, जो है मेरे मुंह पर ही कह दो। ड्रू कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरे मुंह पर ही कह देता हूँ। देख अच्छी बात है ना, 1 महीना हो गया और तू अब भी यहाँ पर है, और कैसे टॉप रोप पर लेटा हुआ है। मैंने ऑटन से भी इस बारे में बात करी, लेकिन वो तो खुद अपने डीमन से लड़ रहा था। लेकिन तुम तो स्ट्रेट एज बंदे हो ना, तुम में तो कोई डीमन नहीं होंगे, क्योंकि तुम खुद एक डीमन हो सीएम पंक, तुम खुद एक शैतान हो। तुम अपने आप को लीडर कहते हो, तुम कभी कोई लीडर नहीं थे, ना कभी बन पाओगे। असली लीडर सिर्फ एक ही है, और वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करी है उतना कभी किसी ने भी नहीं किया। फिर पंक कहते हैं कि यार मुझे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली है, लेकिन लीडर कभी किसी ने नहीं बोला। देखो मैं तो खुद को सेवियर एंड वॉइस ऑफ द वॉइसलेस कहता हूँ, और सबको भी ऐसा ही लगता है। और अगर तुम्हें भी स्ट्रीट एज बनना हो तो भाई अपने बाल कटवा लो और गंजे हो जाओ। देखो मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया, ना मैं कोई अच्छा इंसान बनने आया हूँ। आई एम हियर टू विन द रॉयल रंबल एंड मेन इवेंट रेसलमेनिया। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं फिर तो ये प्रॉब्लम की बात हो गई भाई, क्योंकि मैं भी रॉयल रंबल को जीतने वाला हूँ, क्योंकि मैं रॉयल रंबल एक बार पहले भी जीत चुका हूँ, रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका हूँ और ब्रॉक लेसनर को हरा चुका हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, क्योंकि जिस टाइम मैं चैंपियन बना था ना, अगर तुम वहाँ पर होते तो डर के मारे भाग जाते। जिसके बाद पंक कहते हैं कि भाई सुन, बहुत बातें हो गई, ना तो तू, ना कोडी रोड्स और ना कोई और मुझे रोक पाएगा रॉयल रंबल जीतने से। एंड इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रॉयल रंबल में मिलेंगे भाई। इसके बाद हमें नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस टमासो चैंपा के बीच में, जहाँ पर जरा सा डेमियन प्रीस्ट ने बहुत कोशिश करी, असिस्ट करने की कोशिश करी कि फिन बैलर जीत जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली टमासो चैंपा जॉनी गार्गानो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेते हैं, और जॉनी गार्गानो की मदद के बाद टमासो चैंपा मैच को जीत जाते हैं, और डीआईवाई चुपके से खिसक लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है डेमियन प्रीस्ट को, लेकिन वो उन्हें हाथ नहीं लगा पाते। देन हमें लडविग काइजर वर्सेस कॉफी किंगस्टन का मैच देखने को मिलता है। कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था यहाँ पर, लेकिन ये मैच डबल काउंटआउट्स में एंड हो गया, जिसके बाद तो लडविग काइजर ने एक तरफा ही मार लगा दी कॉफी किंगस्टन को। ऑब्वियसली उन्होंने लास्ट वीक का बदला भी निकाला था, जो भी उनके दोस्त विंची के साथ हुआ था। ऑफिशियल्स वहाँ आते हैं दोनों को रोकने, लेकिन लडविग काइजर को जो करना था वो तो करके निकल गए। नेक्स्ट हमें माइकल कोल देखने को मिलते हैं, जो नाया जैक्स का इंटरव्यू लेते हुए नजर आते हैं, जहाँ वो नाया जैक्स से पूछते हैं कि पिछले हफ्ते तुमने बैकी को हराकर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। नॉट ओनली शॉक कर दिया, तुमने उनका मुंह भी तोड़ दिया। नाया कहते कि ज्यादा शॉकिंग क्या होगा, मैंने उसका मुंह तोड़ दिया या फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं माइकल कोल। देखो मेरी नजर अब रॉयल रंबल पर है, और फिर चाहे इयो स्काई हो या रिया रिप्ली, क्या फर्क पड़ने वाला है। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ पर मामी रिया रिप्ली आ जाती है। रिया रिप्ली रिंग में आती कहती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम, और तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने रॉयल रंबल जीत ही लिया हो। पिछले साल की बात याद है ना, मैंने कैसे तुम्हें एलिमिनेट कर दिया था रॉयल रंबल से। नाया जैक्स कहती है कि भाई उसके लिए तो मैं तुम्हें क्रेडिट देती हूँ कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, पर तुम्हें पता नहीं है कि वो टाइटल मेरे पास क्यों नहीं है। वो मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम 1-on-1 फेस करने में डरती हो मुझसे, बट जब रॉयल रंबल जीत लूंगी ना मैं, तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी बट मुझे फेस करने के। और गुड लक चैंप, अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं रॉयल रंबल जीतने वाली हूँ। और ये बोलकर नाया जैक्स वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स मैच देखने को मिलता है, कटाना चैंस केडन कार्टर वर्सेस पाइपर एंड चेल्सी के बीच में। यहाँ बताने के लिए ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अब देखो, क्योंकि कटाना एंड कार्टर ने अभी अपने टाइटल को जीता था पिछले हफ्ते, तो वो हार तो सकती नहीं थी किसी भी कैपेसिटी में, एंड ऐसे ही कुछ होता भी है। वो लास्ट में अपने मैच को जीत जाते हैं, टाइटल रिटेन कर लेते हैं। देन हमें जेडी मैकडोना वर्सेस द मिज के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है। आर-ट्रूथ एंड डोमिनिक मिस्टीरियो भी वहाँ पर होते हैं। एंड आज तो जैसे जजमेंट डे का बुरा ही दिन चल रहा था। द मिज जेडी मैकडोना को स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं एंड मैच को जीत जाते हैं। देन हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं, जो पहले तो सभी का वेलकम करते हैं मंडे नाइट रॉलिंस पर, और फिर कहते हैं देखो मैं रेवोल्यूशनरी हूँ, मैं विजनरी हूँ, और मैं वर्ल्ड चैंपियन भी हूँ। देखो मेरा रेसलमेनिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, मैंने कैश इन किया, कुछ टाइटल्स को जीता और कुछ अच्छे अच्छे मैच भी लड़े। बट हाँ, एक चीज जो मैंने कभी नहीं करी थी वो है किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में डिफेंड करना। लेकिन इस साल वो सब बदल जाएगा, क्योंकि मैं रेसलमेनिया में जाने वाला हूँ, हेडलाइन करने वाला हूँ विद दिस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अराउंड माय वेस्ट। बट सरप्राइजिंगली वहाँ पर जिंदर महल आ जाते हैं। जिंदर महल रिंग में आते ही
कहते हैं कि तुम खुद को समझते क्या हो यार, बस अपनी तारीफ ही करते रहना तुम सेथ रॉलिंस। और लास्ट वीक जो 5 मिनट में मैंने कर दिखाया ना, वो तुम अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। मैं इतना रेवोल्यूशनरी था पिछले हफ्ते। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देख तू सही है, सबने तुझे ओवरलुक किया, मैं मना नहीं कर रहा, और मैं तो इम्प्रेस भी हो गया हूँ कि द रॉक से मार खाने के बावजूद भी तुम सामने आए। लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि तुमने हमारी पार्टी को खराब कर दिया, जिसके बाद इन दोनों के बीच में जंग हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है। जिंदर अटैक करने लग जाते हैं और खलास लगाने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस पर, बट सेथ रॉलिंस एक बार फिर से फाइट बैक करते हैं और जिंडर को हिंडर कर देते हैं सुपर किक लगाकर, और आज भी जिंडर को वहाँ से भागना पड़ जाता है। इसके बाद हमें आइवर वर्सेस ओटिस का एक टाइम फिलिंग मैच देखने को मिलता है, जहाँ आइवर बड़ी आसानी से अपने मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद अकीरा आते हैं आइवर से आर्ग्यू करने, बट उन्हें नहीं पता था कि आइवर उन पर भी अटैक करके उनके रास्ते लगा देंगे। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ कोडी रोड्स फेस करते हैं शिंसुके नाकामुरा को इन ए स्ट्रीट फाइट। एंड नाउ दिस इज द मैच जहाँ मुझे कसम से मजा आ गया। देखो वो ब्रूटैलिटी तो हमेशा से मिसिंग रही है WWE के मैचेस में, एंड ये भी कहीं ना कहीं वैसा ही था। लेकिन हाँ, हमें ननचक्स, स्टील चेयर एंड टेबल्स भी देखने को मिले। एंड आज फिर से शिंसुके नाकामुरा ने विमल थूकने की कोशिश करी कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन वो WWE अनाउंसर पर ही लग जाता है। लेकिन इन दी एंड कोडी रोड्स एक रास्ता ढूंढ ही लेते हैं अपनी स्टोरी को एंड करने का, और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अपना क्रॉस रोड लगाकर वो शिंसुके नाकामुरा को पिन कर देते हैं, मैच को जीत जाते हैं। एंड डैंग, इसी स्टोरी एंडिंग, कंफ्यूजन एंड सेलिब्रेशन के साथ हमारी आज की मंडे नाइट रो यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।